अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यू विद सैफला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए लाइसेंस कैसे लेना है। ये सारा कुछ आपको मैं A to Z इसी ही एक वीडियो में बहुत ही सादा और आसान लफ्ज़ों में समझा दूंगा। सबसे पहले आपने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का कोई भी नाम सोचना है। मिसाल के तौर पर सैफला ट्रेडिंग ग्रुप STG, आप कोई भी नाम सोच सकते हैं। A to Z कोई भी नाम आप सोच सकते हैं। इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि वो नाम पहले किसी ने रखा है या नहीं। आपने नाम सोच लिया, अभी मजीद डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में बिजनेस लीगली 3 तरीकों से रजिस्टर आप कर सकते हैं। नंबर 1, FBR में एंटीएन बनाकर। नंबर 2, फर्म रजिस्ट्रार से फर्म रजिस्टर करवा के। और नंबर 3, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सिंगल मेंबर कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो। इन तीनों तरीकों पर प्रैक्टिकल वीडियो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन वाली प्लेलिस्ट में ये तीनों वीडियोस मिल जाएंगी और उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो शुरू में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप FBR से एंटीएन बनाकर ही अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करवा लें। उसका कंप्लीट तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहला स्टेप हो गया, आपने नाम सोच लिया और FBR से एंटीएन बनाकर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लिया। अभी दूसरे स्टेप में आपने बैंक में जाकर अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाना है। आपने अपने नाम पर नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाना है। ये कैसे करना है उसका भी कंप्लीट तरीका आपको इसी वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसका कंप्लीट तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद चौथे स्टेप में आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी है। उसका कंप्लीट तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और उसके बाद पांचवें और आखिरी स्टेप में आपने PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो के सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसका कंप्लीट और प्रैक्टिकल तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये 5 की 5 आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, यही आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस ऐसे नहीं होता जैसे कि पाकिस्तान में एक कार्ड की शक्ल में ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है, या फिर डिग्री होल्डर्स को जो डिग्री मिलती है एक पेज की शक्ल में मिलती है। ऐसे लाइसेंस नहीं मिलता। ये पांचों की पांचों रजिस्ट्रेशन ही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे लेना है। असल में लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये 5 की 5 रजिस्ट्रेशन आपने हासिल कर ली तो आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। अभी बात आती है खर्चे की। तो FBR से एंटीएन बनाने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। आप ऑनलाइन आसानी से फ्री में FBR पर एंटीएन बनाकर अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो। उसके बाद बैंक अकाउंट ये भी आपका फ्री में ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन ये भी आपकी फ्री में हो जाएगी। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप फैसलाबाद वाले 7,000 रुपया लेते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दूसरे शहरों में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है मे भी उनकी फ़ीस कम या ज़्यादा हो, तो वो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद 5वें स्टेप में PSW की रजिस्ट्रेशन सिर्फ आप ऑनलाइन 500 रुपया पे करके PSW में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो टोटल आपका 7,500 रुपया लगेगा अगर आप खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करवाएं पाकिस्तान में। तो अभी खर्चे की बात होगी। अभी करती हैं रिन्यूअल फीस। FBR में एंटीएन एक दफ़ा आपने बना लिया, अलातूल वही चलेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट भी एक दफ़ा बना लिया, वही आपका अनलिमिटेड के लिए चलता है अनटिल अनलेस के वो फ्रीज ना हो जाए। उसके बाद सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन भी फ्री है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिन्यूअल फीस है, वो आपको दूसरे साल सिर्फ 2,000 रुपया पे करना पड़ेगा, तो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी रिन्यूअल हो जाएगी। PSW की ID भी अनलिमिटेड के लिए होती है, एक दफ़ा आपने ले ली तो आपके नाम पर ही रहेगी। तो खर्चे की बात होगी। उसके बाद आता है टाइम ड्यूरेशन कि इस चीज़ को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपने FBR पर एंटीएन बना के अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। उसके लिए प्रैक्टिकली मैंने ये वीडियो बनाई है, तो वो 20 मिनट की वीडियो ये आप देख लें, साथ साथ में आप रजिस्ट्रेशन करते रहें तो 20 मिनट आपके इस पर लगेंगे।
उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाने में तकरीबन 1 हफ्ता आ जाता है चेकबुक आने तक में। तो आपके पास आपके बिज़नेस के नाम पर चेकबुक भी रिसीव हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर-अंदर। उसके बाद सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन होती है, वो भी तकरीबन 1 हफ्ते में इसका काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप अब आपको फ़ौरन मिल जाएगी। पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन भी आपको फ़ौरन उसी टाइम हो जाती है आपकी। तो टोटल तकरीबन 1 हफ्ता लगता है। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आप अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी सर्टिफिकेशन है, या समझने के लिए कह लें कि लाइसेंस है, वो आप पूरा कर सकते हैं इस सिर्फ 7 दिनों में। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कौन-कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें खर्चा कितना होता है और रिन्यूअल फ़ीस कितनी होती है। तो सिर्फ 7,500 7500 रुपया लगाकर आप अपने पाकिस्तान में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस को रजिस्टर करवा के अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको ये बात भी बता दूं कि एक दफ़ा आपने एफबीआर में एनटीएन बना के अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस को रजिस्टर करवा लिया तो फिर आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करवाना पड़ेगी एफबीआर को। इससे कोई गर्ज नहीं होगा कि आपका कोई बिज़नेस हो या ना हो, आप ज़ीरो रिटर्न भी शो कर सकते हो अपनी इनकम की। तो इसी तरह अगर आपने एक दफ़ा सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन ले ली तो फिर हर महीने आपको सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करवाना पड़ेगा एफबीआर को, चाहे आपका कोई एक्सपोर्ट बिजनेस उस महीने हो या ना हो। तो इसमें आपने घबराना नहीं है, आप इनकम टैक्स की रिटर्न ज़ीरो शो कर सकते हो और सेल टैक्स की रिटर्न भी नील शो कर सकते हो, और ये रिटर्न भी आप खुद ही घर बैठे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर सिस्टम से फाइल कर सकते हो बगैर किसी एजेंट और लॉयर की हेल्प के। और यहाँ आपको ये बात भी बता दूं कि पीएसडब्ल्यू की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है। जब वीबॉक था तब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ज़रूरी थी, अभी पीएसडब्ल्यू में ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको वीडियो में सजेस्ट इसलिए किया कि अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी ले लेते हैं तो वहाँ से आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे जो कई सालों से ये काम कर रहे होंगे, तो उनके तजर्बे से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में ये बात आपको समझाई थी। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप नहीं लेना चाहते तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आपको एफबीआर में एनटीएन बनाकर अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को रजिस्टर करवाना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नाम पर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, वो भी बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने एफबीआर में सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो भी फ्री में हो जाएगी। और उसके बाद आपने पीएसडब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके आपको सिर्फ 500 रुपया पे करने होंगे ऑनलाइन। तो अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप का खर्चा निकाल दें तो सिर्फ और सिर्फ पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन के वक्त 500 रुपया आपका लगेगा। तो इस तरह आप टोटल 500 रुपया लगाकर पाकिस्तान में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यहाँ आपको ये बात भी बता दूं कि जो लॉयर और एजेंट है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए 10 से 15,000 रुपया तक चार्ज करते हैं। जब नया कोई बंदा उनके पास जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको कुछ पता नहीं होता, तो वो बातें सुनाकर 10-15 हज़ार रुपया उसे बटोर लेते हैं। तो क्यू विद सैफला यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि आपको बिजनेस के बारे में ग्राउंड रियलिटी की बेस पर प्रैक्टिकल नॉलेज दूं। तो यहाँ तक तकरीबन 20 से 21 वीडियो में मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स का जो बेसिक नॉलेज है वो तो आपको बता दिया। अभी मैं गाहे बगाहे और वीडियो बनाता रहूँगा जो इसका जो एडवांस जो भी इसमें इनको टर्म्स वगैरह जो भी एडवांस इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं उसके बारे में, प्लस जो आपके क्वेश्चन रेज होंगे जो आप कमेंट्स में पूछेंगे या एफबी ग्रुप में जो पोस्ट करेंगे उनके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। प्लस इसके साथ जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपको चाहिए, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो नॉलेज चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गाहे बगाहे वीडियो इस चैनल पर बिजनेस के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन के रिलेटेड वो मैं अपलोड करता रहूँगा।